तो सभी भाइयों को राम राम और राधे राधे और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को और पूरे देशवासियों को। खैर जो जो चैनल पे देखेगा और आगे मैं सोचता हूँ शायद पूरा देश देखे, तो इसलिए सबको भव्य से बोल देता हूँ। तो खैर आज की कहानी भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, ठीक है, पुरानी होने वाली है। चंदू बाबा जी वैसे भी पुरानी कहानी सुनाते हैं और बहुत मज़ेदार, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग जुड़े रहो और बिना देरी किए हुए कहानी शुरुआत करते हैं हम लोग। सभी लोगों की राम राम। गणतंत्र दिवस के आज 26 जनवरी की सबको बधाई हो। हमारे चैनल से जुड़ेंगे, बड़ी अच्छी कहानी हम लेके आए हैं आपके सामने और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत से अच्छी अच्छी कहानी हम देते रहेंगे। और शुरू करते हैं आगे की रास्ता। एक परिवार में बेटा और पिता रहते हैं। अब उनके बेटा सयाना होता है 18-20 साल की, जब तो उन्हें शादी के लिए बर खोजने लगे कि भाई शादी कर देते हैं तो हमारी रोटी वोटी बनाने के लिए बढ़िया, मतलब वो हो जाए। अच्छा, उनकी माँ नहीं थी, बाप बेटे थे। अब उन्होंने जो है शादी के लिए जब प्रस्ताव रखे तो लोग आए जाने लगे कि चलो लड़का अच्छा है, होनहार है और मिस्त्री है। वे मूर्ति बनाते थे, जैसे माता वैष्णो देवी की है, शंकर जी की है, गणेश भगवान की है। तो भगवानों की मूर्तियों के कलाकार थे पिताजी के, मूर्तिकार। अब यहाँ से शादी की बात चली, शादी होती है। शादी होने के बाद उसने बोला कि बेटा चलो चलते हैं परदेश। जब परदेश चलने कहता थे पिताजी चलो, अब वो औरत से बोलता है कि पिताजी बोल रहे परदेश जाने के लिए, तो कहते हाँ ठीक है चले जाओ, कमा धमा लाओगे, अच्छी बात है, चल देते हैं। जब रास्ते पहुंचते हैं दोनों लोग 1-2 किलोमीटर गांव से बाहर, तो पूछते पिताजी बोलते हैं लड़के से कि बेटा, कहना हाँ पिताजी, कहन ये जो रास्ता है इसको तुम सर पे रख लो उठा के, पैदल कहाँ तक चलेंगे। और बाप, हाँ पिता बोलता है कि इसको सर पे रख लो, पैदल कहाँ तक चलेंगे। लड़का बोला यार सर पे कैसे रास्ते को रख लूंगा। वो वापस लो वहीं से, कहें कि नहीं रख पाओगे, बोले नहीं पापा। वहीं से वापस हो, चलो अच्छा वापस चलते हैं। चले आए। महीना 15 दिन बीते, फिर उसने दूसरी शादी किया लड़के की दूसरी शादी किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन तैयारी बनी, बोले कल चलना है परदेश बेटा। बोले ठीक है पिताजी। फिर अपना जो है तैयारी बनाए, सुबह 5 चल दिए। फिर 2-1 किलोमीटर पहुंचे जाके फिर बोले बेटा ये रास्ता सर पे रख लो, पैदल कहाँ तक चलेंगे हम लोग। तो बोला कि पिताजी रास्ता कैसे रख सकता हूँ। फिर वहीं से वापस हो आए। फिर अपना 10-15 दिन बीते, फिर अपना ढूंढ ढांड की तीसरी शादी की उसकी। तीसरी शादी किए, फिर दूसरे दिन तैयारी बना, मतलब यही काम था उसका। उसके 6 शादी हो गई। 7वीं जब उसने किया, 7वीं शादी, तो उसने बोला, शादी होने के बाद आई, फिर बोला बेटा सुबह चलना है परदेश। बोले हाँ पिताजी। उसको मालूम था वापस हो जाएंगे। तो औरत शाम रात में बोली उससे, जब एक साथ बैठे लेटे, बोली कि अपने औरत से बोला कि जब भी जाते हैं कहें अभी सुबह जाएंगे। पिताजी कह रहे हैं सुबह वहां से 1-2 किलोमीटर फिर वापस आ जाएंगे। कहें क्यों। कहें वहां जाते हैं तो ये बोलते हैं कि अब ये रास्ता जो है सर पे रख लो, और हम कह देते हैं कि ये सर पे कैसे रख लेंगे, तो वहीं से वापस हो जाते हैं। कहें अच्छा। कहें एक काम करना, कहें तुम कल जब जाना तो जब ये कहें रास्ता सर पे रख लो तो इनको बातों में उठा लेना। बोला पिताजी कहाँ चलना है, क्या करना है वहाँ, कौन से शहर चलेंगे, इसी तरीके इनको फुर्सत न लेने देना। बोले ठीक है भाई। रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरा होने के बाद अपना जो है नहाए धोए कुल्ला मुखारी किए, अपना खाना खा के और कुछ परेठा बांध लिए, रोटी जो भी था उनके घर में, चल दिए। चल के जब 1-2 किलोमीटर पहुंचे तो वही सब दूल्हों ने कहा बेटा रास्ता सर पे रख लो। कहें पिताजी एक बात बताइए, हम लोग चल कहाँ रहे। कि हम लोग चल रहे परदेश।
फिर वहाँ क्या करेंगे परदेश में? बोले वहाँ तो जो है मूर्त बनाएंगे बढ़िया, राजस्व कोई ढूंढेंगे, मूर्त बनाएंगे, बढ़िया पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा बढ़िया अपना जो है तुम्हारे हमारे साथों बहुएं बढ़िया आराम से रहेंगे, तुम भी रहोगे आराम से, हमको भी 2 रोटी मिलती रहेगी। बोले अच्छा पिताजी, तो कौन कौन सी मूर्त बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे? मतलब उसको बातों में उधार लिया। तो जब बात में आदमी ओझ जाता है तो उसको थकान नहीं लगती है। कई 4-6 लोग क्यों जाते हैं साथ में? पहले गांव में मेला देखने जाते, कहीं 5-6 लोग हो गए, या नौटंकी रात में देखने गए तो 6-7 लोग हो गए, तो रास्ता नहीं समझ में आती थी, तो उसको बातों में उलझा दिया, और जब बातों में उलझा दिया वो पहुंच गए दूसरे शहर। जब दूसरे शहर पहुंच गए तब उसने जान गया कि हमारी ये 7वीं बहू जो है होशियार है। अब आगे क्या होता है, पहुंचते हैं राजा, वहां अपना राजा से प्रस्ताव रखते हैं, सभा लगी होती है, वहां बोले कि हम परदेश से आए हैं, परदेशी हैं, हमको काम चाहिए। तो बोले क्या काम कर लेते हो? बोले हम मूर्त बनाते हैं भगवानों की, और जो भी आप मूर्त बनवाना चाहे वो बनवा सकते। तो बोले हमें देवी काली की मूर्त बनवाना है, और मंदिर हमारे पास है, उसमें आप काली जी की मूर्त बना के और फिर हम अपना स्थापना करवा लेंगे। बोले ठीक है। अब उस मूर्त को वहाँ पे उनको दूसरे दिन भाई सारा सामान दिए, मटेरियल जो जो उन्होंने बताया, अब वहीं लग गए। वो मूर्त बनाते रहे बनाते रहे बनाते बनाते उनको 6 महीना लग गया। मूर्त भी बड़ी बनाया, और थोड़ा थोड़ा बनाते, कोई लड़के को तो मालूम नहीं था, पिताजी को मालूम था सारा। वो देखते थे ये सामान दो, वो सामान दो, मिट्टी लाओ, फिर ये लाओ, जो भी लगता है भगवान मतलब मूर्त सजाने में, पूरी मूर्त उन्होंने 5-6 महीने में तैयार किया। अब इधर से तैयार करने के बाद राजा बोलता, जब तैयार हो गई मूर्त, उसकी स्थापना हुई, भाई विद्वान लोग, पंडित आए, पंडित लोग अपना उसके ऊपर स्थापना किए। स्थापना करने के बाद जो भी अपना जैसे होता है कि 24 घंटे जल में रखा जाए, 24 घंटे अनाज में रखा जाए, फिर फूलों में रखा जाए, इस तरीके करके पूरा समय बिताया। फिर गांव घुमाए, गुइडर घुमाए, पालकी में, पहले पालकी चलती थी, पालकी में बिठा के मूर्त हर देवी स्थान में ले गए। लेने के बाद वहां से आए, अपना मंदिर में स्थापित किए। स्थापित हुए, रात बीती, पूजा पाठ शुरू हो गया। पूजा पाठ शुरू हो गया, 2 दिन बीते, तीसरे दिन वो बोले कि राजा साहब हमारा हिसाब कर दो, हम लोग घर जाएंगे। बोले अच्छा। राजा ने उनको बुलाया और बुला के उनको बंधवा दिया। बोले इनको बांध दो। सिपाहियों ने बांध दिया। यार ये अब क्या हो गया, राजा साहब बंधवा दे रहे इनको। अब वो तो बेबस भाई, सिपाहियों के राजा के सामने क्या कर सकते हैं। जब बंधवा दिया, बंधवाने के बाद जल्लादों को बुलवाया, बोले इनको कल सुबह बाहर जाकर फांसी दे दो जंगल में। नहीं, बोले हाथ कटवा देना, सॉरी, बोले इनके हाथ कटवा लो, इनके पिता के। लड़के तो कुछ आता नहीं, क्योंकि देखते थे रोज कौन बना रहा है कौन नहीं। तो बोले लड़के इसके पिताजी के हाथ कटवा लो, क्योंकि ये मूर्त दूसरी जगह न बना सके। इतनी भव्य मूर्त बनाए थे उन्होंने, भी कलेकार तो कलेकार। तो अब वो बड़े चक्कर में, अब लड़का तो रोने लगा कि पिताजी अब क्या होगा। कहते हाँ बेटा, अब सुबह तो हमारे हाथ कटवा लेंगे, अब तुम्हें सहारा हो हमारे। बोले कि अब दोनों मतलब गमगीन थे। खाना आया उनके पास, राजा ने कहा जाइए खाना दे के आओ, रात भर आराम करने दो, सुबह बाहर इनके हाथ कटवा लेंगे और भेज देगा। बोले कि ठीक है। गए, अपना बेचारे सोच के मारे खाना भी नहीं खाए। बाप बोला कि बेटा खाओ तुम खाना, काहे चिंता कर रहे हो। तो बोले पिताजी कैसे होगा, क्या होगा, दर्द होगा, मतलब और बड़ा गमगीन रहे लड़का। कहे ना तुम खाना खाओ, हम भी खाते हैं, कल की कल है, कल देखा जाएगा। खैर मन मुटाव, बाप बेटा तो उमला हो रहा है, एकदम गम में हो गया। लेकिन बाप को रहा तो उसको ढेल ठाल के अपना 1-2 रोटी खिलाया, अपना भी खाए।
खाने के बाद लेट गए, जैसे बंधे रहे। रात बीती, सवेरा हुआ। रात में सारी कहानी उसको कहानी बताते रहे। अब कहानी सुनाते सुनाते उनको सवेरा हो गया। सवेरा हुआ, इधर जो है भी राजा अपना फ्रेश व्रेश हुए, नहाए धोए, तैयारी हुई, कचहरी में सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचने के बाद जल्लाद आते हैं। जल्लाद से बोला जाइए, उनको लेके आइए और आखिरी इच्छा उनकी पूछ लो क्या है। तो बोले कि ठीक है। वही सिपाही गए, उनको लेके आए। जल्लाद 2 खड़े थे, तैयारी पूरी, अपना तलवार वगैरह ले, जो भी मतलब उठा उनका। अब इसके बाद वहां से जब आते हो कचहरी में बैठते हैं, बैठने के बाद बोले देखिए अब तुमको क्या चाहिए ये बता दो, तुम आखिरी अपनी इच्छा बता दो, नहीं तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। कहें राजा साहब हम ये सोच रहे थे कि यदि हमारा सामान आ जाता घर से, घर में सामान भूल आए और सामान आ जाता तो हम ये मूर्त जो है इसको हम चला सकते थे, चला दें। कहीं मूर्त चल जाएगी? बोले हाँ। लोगों में भाई चारों तरफ नगर में ये था कि हाँ मूर्त देखने लायक थी, लग रहा बोल रही मूर्त, बोलने वाली। कभी कभी देवी माताओं की या किसी भी देवी देवता को देखो तो लगता है साक्षात कि हाँ बोलने वाली मूर्त है। तो हमने भी एक बार गए थे मंदिर में दर्शन करने, वहाँ एक बनरिया बैठी थी, बंदर काला मुंह वाला। वो मतलब उसको हमको भय लगे कि कहीं ऊपर ना आ जाए, मतलब इतना अंदर से घबराहट हो रही थी। मतलब साक्षात बिल्कुल बंदर लगे कि हाँ बस उछल के आने वाली हमारे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अगर चला सकते हो तो ठीक है, हम सामान मंगवा लेते हैं तुम्हारा। कहाँ सामान? बोले घर में रखा है और हमारी सबसे छोटी वाली बहू 7वीं वही रखा है सुरक्षित, और उनके पास से मांगे जाएंगे तभी वो देंगे, और जब सामान आ जाएगा तो हम मुहूर्त को चला देंगे। बोले कि ठीक है। तो तुरंत अपने लड़के को बुलवाए, बोले कि जाइए इनके घर में, अब छोटी बहू 7वीं है उससे बोल देना, 7वीं बहू से बोल दो कि जो इनका सामान है मूर्त बनाने वाला वो दे दे और तुम लेके आ जाओ। लड़का ने कहा ठीक है। लड़का और एक जो है साथ में गांव उनका सेवक, जो पानी लाना ये करना, भाई राजा तो राजा ही होते हैं, प्रजा प्रजा ही होती है। उन्होंने तुरंत जो है वहां से एक साथी को भेजे, सेवक को लेके चल दिए। चलते करते होते करते दिन दुगना रात चौगनी पहुंच गए उसके गांव। गांव नाम बता दिया था उसने कि हमारा ये नाम है, पूछो तो बता दिया। अब वहां वो पहुंचते हैं तो 7 बहुरियाँ बैठी रहती हैं घर में कि कब आएंगे कब नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मिस्त्री का घर है? बोले हाँ ये मिस्त्री जी का घर है। तो बोले अरे उनकी छोटी बहू कौन है? तो उठ के खड़ी हुई, बोली हम हैं, बताइए। क्या? उन्होंने बोला कि हमारी 7वीं बहू है, छोटी सबसे, और उनके पास हमारा सामान रखा है मूर्त बनाने वाला, तो वो सामान दे दें और तुम लेके चले आना। लड़की समझ गई, होशियार थी, कुछ तो गड़बड़ है। उसने समझ गई कि गड़बड़ है मैटर, क्योंकि कोई सामान हमारे पास रखा ही नहीं है। और उन्होंने संदेशा अगर आया है, संदेशा भिजवाया, यही कहा है पर्सनल की छोटी वाली बहू से मांगना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग बैठिए, पानी पीजिए, हम निकाल के देते हैं बोरी भर के, सामान काफ़ी है। बोले ठीक है। अब वो जाती है उनको नाश्ता पानी लेने के चक्कर में कि दुकान से नाश्ता पानी ले आए। वहाँ 5-6 आप जैसे बढ़िया तगड़े तंदुरुस्त लड़का 5-6 को बुलवाया, बोले ऐसे हमारे आदमी फंस गए हैं और इनको बांध दो। राजे के लड़के को, भाई मोहल्ले के आदमी, अब जो आदमी सही होता है, अच्छा होता है, उसको 1 नहीं 10 नहीं 20 आदमी गांव पूरा लाइक करता है। तो
उन्होंने सपोर्ट किया सारे लोग, चलो यार अगले आदमी मिस्त्री आना चाहिए गांव में, कैसे हो रहा है यार। पहुंचे जाके उनके पास कहें लेकिन ये बात बताना नहीं, कहे ठीक। गए, वो नमकीन बिस्कुट ले लिया, गांव की दुकान में क्या मिलता है, ये थोड़ा बहुत अपना सेंध हलवा वगैरह मीठा ले लिया, नमकीन ले लिया। पहुंचे जाके बोले लो नाश्ता करो, नाश्ता करवाया। नाश्ता करवा के जो है बोले अब इसको बांध दो। ये 6-7 आदमी जहाँ है तो एक आदमी क्या करेगा, 2 आदमी। लड़के को, राजा के लड़के को उन्होंने बंधवा दिया। बंधवा के बोले कि सुनो, जो उनका वो रहे सेवक, उससे बोलो जाओ राजा से बोल देना कि हमारे आदमी, हमारा ससुर जब तक हमारे घर नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे लड़के को हम नहीं छोड़ेंगे। सेवक कहे यार चलो यार, नहीं हम अपने बांध के डाल दे कहूँ। सेवक भगा वहाँ से, अब पैदल मार हफा जफा, बिना पानी पिए बिना सोचे बेचारे वहाँ दौड़ा चला जाए। भाई पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, कचहरी बंद, सभा बंद राजा साहब की। रात भर अपना पड़ा रहा, क्योंकि राजा साहब महल से निकलते नहीं थे, सुबह ही निकलते थे। रात में अपना भूखा प्यासा पड़ा रहा। सुबेरा हुआ, सुबेरा होने के बाद जब कचहरी सभा लगी, राजा साहब आए तो सबसे पहले उसी को देखा। क्यों भाई, सेवक राम लाए सामान, बेटा कहाँ हमारा? हाँ सेवक तो सेवक, कहे सेवक राम सवाल लाए, कहाँ बेटा हमारा? तो बोले राजा साहब आपके बेटे को उन्होंने बंधक बना लिया है, और उन्होंने ये संदेशा कहा कि जब तक हमारे ससुर और पतिदेव नहीं आएंगे तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। राजा ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। भाई उनको कहे कि ए सिपाही भाई छोड़ दो, भाई लड़का तो सबका प्यारा होता है। राजा ने तुरंत उनको छुड़वाया कि छोड़ दो भाई, जाओ अपने घर तुम। तो अब वहाँ से दोनों लोग पूरा हिसाब दिया राजा साहब ने, पूरा हिसाब किताब पैसा कौड़ी लेके वहाँ से दोनों लोग चले। अब आके रास्ते में बोले पिताजी सामान तो घर में कुछ नहीं है। कहे हम तुम्हारी साथ शादी क्यों किया था? कहे जब हमने तुमसे पूछा रास्ता सर में रख लो, तब 6 बहुओं ने नहीं बता पाई है, 7वीं ने बता दिया तुमसे कि उनको बातों में उलझा देना, तो रास्ता समझ में नहीं आएगी, इसी कहते सर में रखना रास्ता। रास्ता को सर में रखने का मतलब यही होता है कि जब आदमी कहीं भी पैदल जाते हैं, वो 2-4 लोग बातों में वो चले जाएंगे, उनको रास्ता समझ में नहीं आएगी। इसी को कहते हैं रास्ता को सर में रख लो। और छोटी बहू ने आपको बता दिया, हमें मालूम था कि हम कहीं भी अगर फंसेंगे तो हमारी बहू हमको बचा लेगी। आज इसीलिए हमने कहा छोटी बहू के पास हमारा सामान रखा है, मुहूर्त चलाने वाला। तो अब वो जो है पहुँचते हैं घर। जब घर पहुँचते हैं सारे उनको आभाव से लेते हैं, भाई बहुएं जो है जितनी अपना है, नाश्ता पानी लाए, सब नाश्ता पानी लाने के बाद दिए, नाश्ता पानी करे। नाश्ता पानी करके बोले कि पिताजी इनको क्या करना है, राजा के लड़के को? कहे राजा के लड़के को जाने तो अब क्या करना, हम अपने घर आ गए, ये अपने घर जाए। उन्होंने जो है उनको छोड़ दे। कहे राजा लड़का बोला कि मिस्त्री तुमने हमको यहाँ फंसा दिया। बोले अगर तुमको नहीं फंसा दे, तुम्हारे पिताजी हमारे हाथ कटवा लेते तो हम तो जिंदगी के लिए बेकार हो जाते। तो इसलिए हमने भी अपना दिमाग लगाया और तुमको भेजा, हमारी बहू ने तुमको कैद कर लिया, आज हम अपने घर आ गए वापस। बोले ठीक है। उन्होंने हाथ जोड़ा राजा के लड़के ने कि ठीक है महाराज जी हम चलते हैं। वो अपने घर में राम की राज करने लगे और हम यहीं पर कहानी का अंत करते हैं। कल फिर हम सभी भाइयों के सामने अपना एक कहानी के साथ जुड़ेंगे। और अच्छे से अच्छे, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, हमारा सपोर्ट करना, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर समय तक। और अपनी कोई दिक्कतें हो, समस्या हो तो बाबा जी से शेयर कर सकते हो, उसका भी समाधान मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो भाई लोग फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ।